Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome presentation of Unstoppable Academy. And in today's class, again, we'll be making so many sentences. So just get ready and let's get this class started. Let's get the presentation rolling. Okay, but before starting the class, let's do a quick recap. ये सारी चीजें आपसे आना चाहिए. I will not be talking about all these things. So slides में जो भी diagrams, जो भी pictures आपको दिख रही हैं, all these pictures. ओके तो इसमें जो भी कंटेंट है आपसे आना चाहिए. बाय द वे लेट्स गो अहेड, लेट्स गेट गोइंग विद द प्रेजेंटेशन. आगे मूव करते हैं. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू दैट्स गोइंग टू बी गेट रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस राइट हियर. सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी फॉर यू दैट इज राम पोछा लगाने के लिए तैयार था. क्या बोलोगे? राम वॉज रेडी. राम तैयार था पोछा लगाने के लिए, तो राम वॉज रेडी टू मॉप. मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना. राम यहां पोछा लगाने के लिए तैयार था. राम वॉज रेडी टू मॉप हियर. ठीक है ना. ऐसे ही राम वहां पोछा लगाने के लिए तैयार था, तो राम वॉज रेडी टू मॉप. मॉप मीन्स हो गया पोछा लगाना, तो राम वॉज रेडी टू मॉप देयर. देयर बोलो या तो ओवर देयर बोलो, बोथ ऑफ आर गोना बी राइट. इज दैट क्लियर? तो राम वॉज रेडी टू मॉप देयर. ओके देन द नेक्स्ट वन इज वह तुम्हारे पीछे था. तो ही, वह तुम्हारे पीछे था. ही वॉज बिहाइंड यू. ठीक है ना. ही वॉज बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे था. देन द नेक्स्ट वन इज वह तैयार था. ऑफ कोर्स आप बोलोगे ही वॉज रेडी. वह तैयार था. ही वॉज रेडी. वह तुम्हें पीटने के लिए तैयार था. तो ही वॉज रेडी टू बीट यू. बीट मतलब होता है पीटना. तो ही वॉज रेडी टू बीट यू, समथिंग लाइक दिस. आप मूव कर जाओगे. देन उसके पास तुम्हारा मोबाइल था. ही हैड योर मोबाइल. उसके पास तुम्हारा मोबाइल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वहां था या तो हम वहां थे. तो वी वर देयर. हम वहां थे. वी वर देयर, तो वी वर ओवर देयर का यूज कर सकते हो. वी वर देयर, हम वहां थे. हम मोबाइल रिपेयर करने के लिए वहां थे. तो वी वर देयर टू रिपेयर मोबाइल्स. हम मोबाइल्स रिपेयर करने के लिए वहां थे. वी वर देयर टू रिपेयर मोबाइल्स, समथिंग लाइक दैट. राम के पास एक भाई था. क्या बोलोगे? राम हैड अ ब्रदर. राम हैड अ ब्रदर. राम के पास सपोर्ट करने के लिए एक भाई था. राम हैड अ ब्रदर टू सपोर्ट. ठीक है ना. राम हैड अ ब्रदर टू सपोर्ट हिम. उसे सपोर्ट करने के लिए एक भाई था, तो राम हैड अ ब्रदर टू सपोर्ट हिम, समथिंग लाइक दैट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास गर्लफ्रेंड से गर्लफ्रेंड्स हैं. क्या बोलोगे? ही हैज. ओके ही हैज nothing, because he has nothing to do, so he made so many girlfriends, so he has nothing but girlfriends. That's really awful. Okay but never mind. So he has nothing but girlfriends. उसके पास गर्लफ्रेंड्स हैं. Okay next question, that's gonna be राम के पास एक कार होगी. राम विल हैव अ कार. क्या बोलोगे? राम विल हैव अ कार. राम विल हैव अ कार. राम के पास एक कार होगी. राम के पास चलाने के लिए एक कार होगी. राम विल हैव अ कार टू ड्राइव. ठीक है ना. राम विल हैव अ कार टू ड्राइव. राम के पास यह कार होगी, तो आप क्या बोलोगे? राम will have this car. राम will have this car to sell. राम के पास यह कार बेचने के लिए होगी, तो राम will have this car to sell, something like this. Let's go ahead. वह बहुत बातूनी है. क्या बोलोगे? He is. ओके ही इज वेरी. अब बातूनी को क्या बोलते हो? बातूनी को बोलते हो टॉकेटिव. तो ही इज वेरी टॉकेटिव. कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे. वे मेरे शिक्षक हैं. तो क्या बोलोगे? दे आर माई टीचर्स. वे मेरे शिक्षक हैं. दे आर माई, कम ऑन, TEACHERS. तो ओके दे आर माई टीचर्स. वे मेरे शिक्षक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरा बड़ा भाई था. वह मेरा बड़ा भाई था. तो क्या बोलोगे? ही वॉज माई एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर. ओके तो ही वॉज माई एल्डर ब्रदर. वह मेरा बड़ा भाई था. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक मोबाइल था. तो क्या बोलोगे? आई हैड अ मोबाइल. ठीक है ना. मेरे पास एक खराब मोबाइल था. तो आई हैड, खराब मोबाइल को क्या बोलोगे? आई हैड एन आउट ऑफ ऑर्डर मोबाइल. ठीक है ना. आउट ऑफ ऑर्डर मोबाइल. तो खराब मोबाइल को आप आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हो. तो आई हैड एन आउट ऑफ ऑर्डर मोबाइल, मीन्स जो मोबाइल खराब हो जाते हैं. मोबाइल क्या कुछ भी खराब होगा तो उसे आप आउट ऑफ ऑर्डर बोलने वाले हो. तो आई हैड एन आउट ऑफ ऑर्डर मोबाइल. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सतर्क था. तो क्या बोलोगे? ही वॉज केयरफुल. ही वॉज केयरफुल. वह सतर्क था. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अगले साल शादीशुदा होगे. तो क्या बोलोगे? यू विल बी मैरिड. यू विल बी मैरिड नेक्स्ट ईयर. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे. यू विल बी मैरिड नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वह ठीक ठाक था. वह दोस्ताना है. वह दोस्ताना है. तो क्या बोलोगे? ही इज फ्रेंडली. वह दोस्ताना है. ही इज फ्रेंडली. वह दोस्ताना है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम भरोसेमंद हो. यू आर ट्रस्ट वर्दी. यू आर ट्रस्ट वर्दी. तुम भरोसेमंद हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेट था.
वह लेट था, वह लेट था, ही वॉज लेट, वह लेट था, ही वॉज लेट, वह क्लास के लिए लेट था, ही वॉज लेट फॉर द क्लास। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बाय द वे दिस सेंटेंसेस मस्ट हैव बिकम क्वाइट इजी पीजी फॉर यू, आई मीन you should not be facing any problem right now. So soon kind of some new rules, some new structures are gonna be coming for you guys, so just get ready for that. Next question that's gonna be for you after 2 years later. Okay, यह एक मोबाइल है, क्या बोलोगे? दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है, यह एक पुराना मोबाइल है, तो दिस ओके दिस इज एन ओल्ड मोबाइल, यह एक पुराना मोबाइल है। ओके यह मोबाइल पुराना है, दिस आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यह मोबाइल पुराना है, दिस मोबाइल इज ओल्ड, ठीक है ना, दिस मोबाइल इज ओल्ड। या तो बोलो यह एक पुराना मोबाइल है, तो यह मोबाइल पुराना है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है ना। यह तुम्हारा था, क्या बोलोगे? दिस वॉज योर्स, यह तुम्हारा था, वह हमारा था, सो दैट वॉज ऑर्स, वह हमारा था, वह उनका था, दैट वॉज THEIRS देयर्स, कुछ इस तरीके से बोल दोगे, वह उनका था, दैट वॉज देयर्स। वे वे बुक्स वे बुक्स उसकी हैं, वे बुक्स उसकी हैं, तो बोलोगे आप दोज बुक्स, उसकी मतलब किसी लड़के की या किसी लड़की की, तो अगर आप बोल रहे हो किसी लड़के के लिए तो दोज बुक्स आर हिज बोलोगे, और अगर किसी लड़के के लिए तो लड़की के लिए दोज, कम ऑन, दोज बुक्स आर हर्स बोल दोगे आप, सिंपल समथिंग लाइक दिस, तो दोज बुक्स आर हर्स, क्लियर है ना। देन द नेक्स्ट वन इज मैं अच्छा हूं, क्या बोलोगे? आई एम गुड, आई एम गुड, ओके मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। अगर आपको बोलना कि मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूं, तो वहां पर एट लगाते हो, अगर आप किसी चीज पे अच्छे होते हो उसको बताने के लिए गुड एट का यूज होता है, तो मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल सी बात है, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूं। वह खाना पकाने में अच्छा था, तो ही वॉज गुड, ही वॉज गुड एट कुकिंग, समथिंग लाइक दिस, ही वॉज गुड एट कुकिंग, वह खाना पकाने में अच्छा था। देन द नेक्स्ट वन इज अगर मैं बोलूं कि राम गाना गाने में अच्छा होगा, क्या बोलोगे? राम राम विल बी राम विल बी गुड एट सिंगिंग, ठीक है ना, राम विल बी गुड एट सिंगिंग, राम गाना गाने में अच्छा होगा, क्योंकि वह सीखने के लिए तैयार है, तो बिकॉज ही इज रेडी, ठीक है ना, बिकॉज ही इज रेडी टू लर्न, समथिंग लाइक दिस। ओके तुम्हारे पास एक मोबाइल था, लेकिन मेरे पास एक लैपटॉप था, क्या बोलोगे? या तो वेयर एज का यूज करते हैं, जबकि का यूज करते हैं यहाँ पर, तो तुम्हारे पास एक मोबाइल था, यू हैड अ मोबाइल, जबकि के लिए क्या बोलोगे? जबकि के लिए आप वेयर एज का यूज करने वाले हो, तो वेयर एज, या तो यहाँ पर व्हाइल का यूज कर लो, दोनों का मतलब होता है जबकि। तो यू हैड अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल था, जबकि मेरे पास एक लैपटॉप था, वेयर एज या तो व्हाइल आई हैड अ लैपटॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, वे तुम्हारे टीचर हैं, वह तुम्हारा टीचर है, ठीक है ना, कोई शिक्षक है, तो वह तुम्हारा टीचर है, लेकिन मेरा भाई है, क्या बोलोगे? ही इज योर, कम ऑन बाय यो यार, ही इज योर टीचर, बट, लेकिन वह मेरा भाई है, बट ही इज माई ब्रदर, ठीक है ना, बट ही इज माई ब्रदर, समथिंग लाइक दिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा, अगर आपको सिंपली क्लास में बोलना है कि मेरा, क्या बोलोगे? माई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, माई। तुम्हारा, योर्स, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से। अगर मुझे बोलना है कि हमारा है, सिंपली बोल दो दिस इज ऑर्स, दिस इज ऑर्स, या तो सिंपली बोल दो ऑर्स। दिस एग्जांपल्स आर प्रीटी इजी, सो आई एम नॉट जस्ट talking about them much. I'm just simply asking you to translate those sentences. By the way, in further coming classes, some good sentences are gonna come, so just be ready for all those things. Okay, next sentence, मेरे मोबाइल में 70% बैटरी है, तो क्या बोलोगे? I have 70% बैटरी, I have 70% बैटरी in my mobile, कुछ इस तरीके से। मेरे मोबाइल में 70% बैटरी है, मतलब आई है, मेरे पास है 70% बैटरी, 70% बैटरी इन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में, समथिंग लाइक दिस। तो आई हैव 70% बैटरी इन माई मोबाइल, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि माई मोबाइल हैज 70% बैटरी, दोनों सही है, आई मीन दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं, माई मोबाइल है 70% बैटरी। तो या तो बोलो आई हैव 70% बैटरी इन माई मोबाइल, या तो माई मोबाइल है 70% बैटरी। नेक्स्ट, मेरे रूम में एक खिड़की है, तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। अगर या तो पहला तरीका हो गया, मेरे रूम में एक खिड़की है, मतलब आई हैव अ विंडो इन माई रूम, सिंपल है ना, आई हैव अ विंडो इन माई रूम, मेरे रूम में एक खिड़की है। दूसरा तरीका, माई रूम हैज अ विंडो, मतलब मेरे रूम में एक खिड़की है, समथिंग लाइक दैट, तो चाहे मेरे रूम को सब्जेक्ट बना दो, मतलब दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। या तो बोलो आई हैव अ रूम आई हैव अ विंडो इन माई रूम, मतलब मेरे पास एक खिड़की है रूम में, समथिंग लाइक दैट, या तो माई रूम हैज अ विंडो, मेरे रूम में विंडो है, एक खिड़की है। सो देयर आर मेनी वेज टू ट्रांसलेट अ सिंगल सेंटेंस, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट कीप गोइंग। एक पर्टिकुलर सेंटेंस को आप डिफरेंट तरीके से बता सकते हो, ठीक है ना। अगर इसी सेंटेंस को बोलूं कि मेरे रूम में एक विंडो, तो इट कुड बी ट्रांसलेटेड इन 3 वेज। पहला, माई रूम हैज अ विंडो,
दूसरा आई हैव अ विंडो इन माई रूम, तीसरा देयर इज अ विंडो इन माई रूम, तो देयर के जल्दी मैं बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, इट्स गोना बी प्रीटी इजी. सो आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली. I'm just giving you a lot of practice sessions because it is really a must. Ultimately, you need to practice even those things which are really easy for you a lot. Okay, so just practice as much as you can, because especially when you try to speak, at that time you don't have to think a lot. English sentences should occur to you easily. You should not have to think a lot to just speak something out. Okay, they should just keep coming out of your mouth just automatically, and for this particular thing you really need to practice a lot. So keep practicing, keep working hard, and I will see you in the next video. Until then, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Bye bye, take care.